प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में क्लास 10 के जो फिजिक्स हैं तो इसमें व्हाट्सअप सवालों का हल करके दिखाएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखना। और बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर पहला देखिए, निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए तथा सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल यानी जब परिपथ ऐसा दिया हो तो इसको कैसे हल करेंगे तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दो और ये दो, सॉरी ये तीन, ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 5। क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम और कामा 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा R डैश बराबर 5 ओम। ठीक है, अब प्यारे बच्चे इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कितना हो गया? ये 5 ओम हो गया। एक बार फिर देखना, तो ये 5, ये 5 और ये 10 और ये 10। ठीक है बेटा, ये 5, ये 5 और ये 10 और इसके बाद ये 10 जोड़ा जाएगा आपका समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे ये वाला 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, फिर 10 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो इसको जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो आपका हो जाएगा ये 1/R डबल डैश बराबर 1/10 प्लस 1/10 प्लस, चलो थोड़ा मैं पहले ये 5 लिखना चाहिए था, 1/5, 1/10, 1/10, इसको लास्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जब इसका जो एलसीएम आएगा बटा आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस 2। तो प्यारे बच्चे आपका ये हो जाएगा 4/10। तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। जब इसे पलटेंगे तो R डबल डैश बराबर आपका हो जाएगा ये 5/2। और जब इसके भाग लगाएंगे तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2.5 ओम। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा, इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 5 बन गया। फिर ये 5 और ये 10 और ये 10 समांतर क्रम में जोड़ा। ठीक है, तो इतने का मान हो गया आपका, इतने एरिया का मान हो गया बेटा 2.5। कितना हो गया? 2.5। तो ये 2.5। अगर आप चित्र बनाना चाहें इसका दूसरा, वो देखिए चित्र कैसे बनेगा। देखिए चित्र अगर आप बनाना चाहो दूसरा इसका कैसे बनाएंगे। ये 0.5। अब जब इनको हमने सबको जोड़ा था तो इसका मान हो गया 2.5 यानी 2.5 ओम। 2.5 ओम, यहाँ पे 1 पुत्र दो लगवा 1 ऐसे करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चे
अरे भैया इस सब को जोड़ के लाए, हम इन सब को जोड़ के लाए तो कितना निकला, 2.5 निकला। तो 2.5 ऐसे यानी 2.5 यहाँ पे लगाएंगे तो ये सब टोटल यानी कि ये 1 ओम और ये आपका हो गया है श्रेणी क्रम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम इससे आगे हल करेंगे। एक बार देख लो पूरा जल्दी से, वीडियो को रोक लेना आप। ठीक, अब प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे ये 2.5 यानी 2.5 ओम कामा 1 ओम तथा ये आंतरिक प्रतिरोध होगा। ठीक है, 0.5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। ठीक, अब यहीं पर यही बेटा हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R बराबर तो 2.5 प्लस 1 और प्लस 0.5। जब इन सबको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 4 ओम। कितना हो गया, 4 ओम। अब प्रश्न कह रहा है धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में विद्युत धारा, परिपथ में विद्युत धारा I बराबर V/R। अब बैटरी देखो कितनी लगी हुई है इसमें, बैटरी शायद हमने लगाई नहीं है, मेरे से इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, इसमें थोड़ा लिखना भूल गया था मैं, 12 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, B का मान कितना हो जाएगा 12 और बटा R का मान कितना है 4 है। जिससे आप हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12 तो 3 एम्पियर। तो जो विद्युत धारा निकल के आई है वो 3 एम्पियर निकल के आई है। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लें इसको। फिर यहाँ पे आगे कह रहा था सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आगे क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल के बीच वोल्टता अर्थात V डैश बराबर इस प्रकार। ठीक, तो इसको हल करेंगे आप। तो देखो सेल के बीच जब आपको वोल्टता ज्ञात करना है तो इसका एक सूत्र, ठीक, तो ये आपका एक सूत्र होता है, इस सूत्र को याद कर लेना है आपको। अब ई क्या, ई होता है प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी कि विद्युत वाहक बल विभवांतर, इसका मान कितना दे रखा है 12 दे रखा है। ये देखिए ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी, यही तो विद्युत विभवांतर होता है आपका। ठीक है, यानी विद्युत वाहक बल ये कितना 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और माइनस आई का मान कितना 3 एम्पियर है और आंतरिक प्रतिरोध कितना आपका, आंतरिक प्रतिरोध है 0.5। अब इसे आप जब हल करेंगे तो आपका 12 माइनस जब इसका गुणा कराएंगे तो 1.5 हो जाएगा। और जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो आप इधर बचेगा 5.10 और प्यारे बच्चे यही बचेगा इतना आपका वोल्ट। ठीक, उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लें पूरा। तो एक बार बता दो प्यारे बच्चे, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में थे, तो ये श्रेणी में जोड़ा 5 हो गया, तो ये 5 और ये 10 और ये 10 आपका हो गया समांतर क्रम में। तो जब इसे समांतर क्रम में जोड़ा तो आपका हो गया 2.5, फिर ये हमने क्या कर दिया 2.5, फिर ये 1 और फिर ये 0.5। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फिर इसके बाद जो शेष इधर रह गया आपका, ये देखिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्यारे बच्चे प्रश्न नंबर निकल के आया है ये वाला, बहुत ही बढ़िया सवाल है, लेकिन सवाल में थोड़ी गलती है। जो व्हाट्सएप सवाल आया है हमारे पास उसमें थोड़ी गलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है W बना हुआ है, तो W नहीं, W की जगह यहाँ पर ओम होगा। ठीक है, उसमें थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप ओम कर लें।
ठीक, वहाँ पे W यानी वाट बना हुआ है, ठीक है, तो वाट नहीं होगा, वहाँ पर ओम होगा। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है ये, 7 नंबर का सवाल बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है। तो प्यारे बच्चे 4 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये 4 और ये 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ओम तथा 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, आगे लिख लेना अपने आप, ठीक है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा R1 बराबर 4 और 1 5 हो जाएगा। अब ये 2 और ये 2, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम तथा 1 ओम, थोड़ी गलती होगी प्यारे बच्चे यहाँ पर, ये 4 और ये 2, तो यहाँ पर 2 होगा आपका, ठीक है, 2, तो 4 2 6 हो जाएगा। 2 ओम तथा 1 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R2 बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बन गया 6 और ये बन गया 3, तो ये 6 और ये 3 समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम तथा 3 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R3 बराबर 1/6 प्लस 1/3, तो इनका LCM आएगा आपका 6, 1 प्लस ये हो जाएगा 2, 1/R3 बराबर, और ये हो जाएगा 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक, तो R3 बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो यानी कि जो प्रतिरोध R3 जो प्रतिरोध है आपका, ये जो R3 प्रतिरोध है वो AB के बीच है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे हमने लिखा है R3 लिखा है, तो आप या करके यहाँ से नई लाइन से लिखेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लेना या करके यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ मैं आपको, ये R3 है, तो यहाँ से आपको लिख लेना है या करके RAC, ठीक, RAB, इसका अर्थ ये हुआ RAB यानी AB के बीच प्रतिरोध, ये ठीक, इसके बीच का प्रतिरोध, ये इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम RAB बराबर 2 ओम, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसका जो परिपथ, इस इतने का जो मान निकला वो 2 निकला, कितना निकला 2, तो ये 2 और ये 3 आपका जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, तो वही यहाँ पर लिखेंगे हम 2 ओम तथा 3 ओम को को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक। अब यही प्यारे बच्चों जगह परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर, तो आपका हो जाएगा ये 5 ओम, ठीक, आपका ये हो जाएगा 5 ओम। अब सवाल नंबर पहला देखिए, A व B के मध्य प्रतिरोध, ठीक, A व B के मध्य प्रतिरोध। तो प्रश्न नंबर पहला है A व B के बीच मध्य प्रतिरोध, तो RAB बराबर कितना निकला था आपका 2 ओम,
पहला आंसर आ गया। ठीक है, ये निकाला था ना, ये निकाला था ये। ठीक है, 2 ओम निकल के आया था। R3 या फिर RAB के बीच मध्य प्रदेश से इधर रहा आपका। ठीक है, तो ना ऐसे करके अब क्या करेंगे, दूसरा क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक, नंबर 2, परिपथ में धारा। प्यारे बच्चे सूत्र होता I बराबर B/R। और यहाँ पे देखो क्या वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो 10 और R का मान कितना निकाला था हमने, ये कुल प्रतिरोध 5 निकाला था, तो 5 रखेंगे। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर। ये आ गया आंसर। अब प्रश्न नंबर 3 है, A व B के मध्य विभवांतर। तो नंबर 3, A व B के मध्य विभवांतर। तो प्यारे बच्चे ए यहाँ पर लिख दो AB। ठीक, BAB बराबर, तो यहाँ पे सूत्र होता है आपका R×I। अब यहाँ पे R कौन सा, R3 लगेगा। क्या लगेगा, R3 लगेगा। या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो RAB और गुणा I, क्योंकि AB के मध्य है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध लिया जाएगा वो AB के मध्य ही लिया जाएगा। तो इसका मान कितना, RAB का मान कितना है, ये देखो लिखा था हमने 2, तो इसका मान 2 है। और I का मान कितना है, I का मान 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर भी 2, तो दोनों गुणा कराओ, 2 दूनी 4 एम्पियर। तो यही आपके प्रश्न का हल हो गया है। ठीक, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रश्न को पूरा दिखाई दे रहा हूँ मैं। ये प्रश्न रहा आपका, फिर बाकी शेष का इससे आगे का यहाँ से ये है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना आप। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। आगे देखिए अगला प्रश्न। प्यारे बच्चे, ये रहा प्रश्न आपका। निम्नलिखित चित्र में बिंदुओं A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा चित्र में गलती कर दी हमने। यहाँ पर है आपका A और यहाँ पर है आपका B। ठीक है, अब सही है थोड़ा। यहाँ A, यहाँ B और यहाँ है C। तो देखो ये 2 ओम और 6 और ये 6, इनको जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम, 6 ओम, फिर ये 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक, तो 1/R1 बराबर, 1/R1 लिख दो, चाहे डैश लिख दो, बराबर। तो 1/2 प्लस 1/6 और प्लस 1/6। जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे ये आपका एलसीएम आएगा 6। तो 2 तियाँ ये 3 बार जाएगा, और ये 1 और ये प्लस 1, इतना। तो 1/R डैश बराबर R1 बराबर हो जाएगा ये 5/6। ठीक, जब इसे पलटेंगे तो R1 बराबर हो जाएगा आपका 6/5। और जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आपका निकलेगा 1.2 ओम, इतना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो इतने का जो मान निकला है प्यारे बच्चे, जो इतने का ये मान निकला है वो आपका निकला है 1.2। तो ये 1.2 और ये 3.5 और ये 2 को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2 ओम, 3.5 ओम तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर यही हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध R बराबर 1.2 और 3.5 और प्लस 2। तो जब इन सब को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे आपका हो जाएगा 3 और 1 4, 4 2 6,
तो 6.7 ओम। ठीक, और यही आपका हो जाएगा RAC। क्या कह रहा था देखिए ना, ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक, ए और सी यानी जो प्रतिरोध है वो किसके बीच है, ये टोटल प्रतिरोध किसके बीच है, AC के बीच है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे RAC बराबर हो जाएगा 6.7 ओम। तो यही प्रश्न का हल हो गया है। एक बार पूरा देख लें प्रश्न आप। अब यहाँ पर अगला सवाल आ गया आपका, देखिए भाई ये सवाल कैसे करेंगे। प्रश्न आपका है यहाँ पर, किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम ताप दर के लिए 440 वाट की दर से, यानी ये पी का मान हो गया, ठीक है, की दर से ऊर्जा मुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर निम्नवत या न्यूनतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों उपकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान ज्ञात कीजिए। पता नहीं यहाँ पे क्या प्रक्रमों लिखा हुआ, चलो ठीक देख लेना, आगे देखिए। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर हल कैसे, यहाँ पे सवाल 2 बनेंगे आपके। तो यहाँ पे ये देखो अधिकतम ताप दर के लिए, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब तापन दर अधिकतम है, ठीक, जब तापन दर अधिकतम है तो P बराबर हो जाएगा आपका 840 वाट। ठीक, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है आपका, P बराबर 840 वाट है और B बराबर हो जाएगा 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पैर जो सूत्र निकल के आता है I बराबर P/V। P का मान 840 है और इसका मान है 220। 0 से 0 कट जाएगा तो 2 से और काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4 और बटा 11। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आएगा ये 3.81 एम्पियर। तो प्यारे बच्चे विद्युत धारा तो आ गई इतनी। अब इसमें R निकालना है, तो अगला सूत्र होता है R बराबर V/I। ठीक है, और B का मान 220 वोल्ट है और I का मान है 3.81। जब आप इसका इसमें भाग लगाएंगे, जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 57.74 ओम। तो ये हो गया पहला हल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा, अब यहाँ पे कह रहा है जब न्यूनतम दर हो, यानी कि जब तापन की दर निम्नतम हो तो क्या करेंगे देखना आप। नंबर 2, जब तापन दर न्यूनतम हो। ठीक, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे P बराबर कितना हो जाएगा, और P बराबर हो जाएगा 360 वाट। ठीक है, तो P का मान हो जाएगा 360 और B का मान हो जाएगा 220। ये वाट है और ये वोल्ट है। तो यहाँ पे सूत्र वही लाएंगे, R बराबर P/V। तो इसका मान है 360, इसका मान है 220। ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18/11 हो जाएगा। जब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आपका 1.63 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, R बराबर V/I। तो 220/I का मान 1.63 लगाएंगे और जब इसका इसमें भाग करेंगे तो आपका निकल के आएगा ये 134.96 ओम। ठीक, तो प्यारे बच्चे ये इसका आंसर हो गया है। तो हमने देखो क्या किया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी पहले से कर रखी है, इसलिए थोड़ा हमने सीधे लिख दिया। आप भाग कर लेना अपने आप, इसका इसमें भाग करना, तरह निकल के आएगा। ठीक, इसकी कैलकुलेशन हमने पहले से थोड़ी कर रखी थी।
अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए आप। लोहे के एक तार की लंबाई L है, तो मान लो ये तार है आपका, प्यारे बच्चे इसकी लंबाई कितनी है, L1 है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल प्यारे बच्चे A1 है, ठीक है। वह प्रतिरोध कितना, 5 ओम है, प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है। तो यहाँ पे कर लो R1 बराबर कितना है, 5 ओम है, ठीक है। अब ये कह रहा है यदि इसका तापक्रम बिना बदले इसी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, ठीक। अब ये मान के चलें, ये मान लो रबड़ है आपकी, क्या है, रबड़ है, ठीक है। अब इसको खींच के दोगुना कर दिया जाए, ठीक। तो इस प्रकार ये देखिए, तो प्यारे बच्चे इसको खींच के दोगुना कर दिया जाए तो इसकी जो लंबाई होगी L2 बराबर पहले से दोगुनी होगी, 2L1 होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल होगा A2 और इसमें धारा यानी प्रतिरोध कितना होगा, R2 होगा। अब वो हमें ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया हमने, ठीक है। एक बार फिर समझें, ये एक तार है, इसकी लंबाई L1, ठीक, इसका क्षेत्रफल A1 है और इसकी धारा अन्य जो प्रतिरोध है वो क्या है, 5 ओम है। अब इस तार को खींच के दोगुना कर दिया गया तो दूसरी लंबाई जो L2 बराबर 2L1 हो गई, क्षेत्रफल A2 हो गया और R2 इसमें ज्ञात करना है। अब आगे इसमें प्रश्न ये कह रहा है इस जिससे इसके आयतन में कोई अंतर नहीं आता, यानी इसके जब इसको खींच के दोगुना कर दिया गया, जब इस तार को खींच के दोगुना कर दिया गया तो प्यारे बच्चे इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आयतन इसका क्या समान रहता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे वो देखिए, तो आयतन जो होता है लंबाई क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है, क्षेत्रफल कितना है A, लंबाई कितनी है L, आयतन होता है आपका, भैया देखो समझो, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई होता है। तो यानी कि A1 और L1 बराबर, यानी इसकी लंबाई और क्षेत्रफल का गुणा कर दिया और इसकी लंबाई क्षेत्रफल का गुणा कर दिया, यानी कि A2 और गुणा L2, इस प्रकार। तो A1 और L1 बराबर, अब L2 की जगह पे आप क्या लगाएंगे, L2 की जगह पे लगाएंगे 2L1, 2L1 और गुणा, पैर बजे थोड़ी गलती, A2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, A2 कर लेना, ठीक, A2 और A2। तो देखो L1 से L1 कट जाएगा। अब हमें यहाँ से A2 का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 2A2 बराबर A1, तो A2 का मान निकालेंगे, 2 का भाग लग जाएगा, तो A2 बराबर A1 बटा 2, इतना निकल के आ गया है, ठीक। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपने अगला एक सूत्र पढ़ा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का आपका सूत्र होता है रो बराबर RA बटा L, प्यारे बच्चे ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें R का मान चाहिए, जब यहाँ से आप R का मान निकालेंगे तो R बराबर हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, R का मान हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध इंटू L और बटा A, कितना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये सब मान दिए हुए, R1 का मान कितना है, 5 है, R1 का मान कितना 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, कितना लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और बराबर विशिष्ट प्रतिरोध L1 बटा A1, तो इसको इतना ही छोड़ दें आप। अब यहाँ पर दूसरा सूत्र बनाएंगे, यानी R2 बराबर, क्या करेंगे, R2 बराबर, तो विशिष्ट प्रतिरोध और L2 और बटा A1 A2 ये, ठीक। तो R2 का तो मान पता नहीं हमें, R2 का तो मान ऐसे ही छोड़ दो, बड़ा बराबर। अब यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध, अब L2 देखिए बच्चे, L2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2L1 रखेंगे, L2 की जगह पे 2L1 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2L1 और बटा
अब A2 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए A2 की जगह पे A1 बटा A2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटा 2। अब प्यारे बच्चे 2 पहुँच जाएगा ऊपर, ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो आपका यहाँ पर थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ मैं, ये पहुँच जाएगा ऊपर, तो R2 बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4L1 और बटा A1। तो इसको थोड़ा जब इसको थोड़ा आगे हम हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 गुणा L1 बटा A1 इतना। अब प्यारे बच्चे देखिए, ये विशिष्ट प्रतिरोध L1 और यानी इतने का मान कितना दिया हुआ, इतने का मान 5 दिया हुआ, तो यहाँ पे लगा देंगे अब 5 इसकी जगह पे, तो 4 गुणा 5, तो आपका हो जाएगा 5 चौक 20 ओम। तो प्यारे बच्चे यही इसका आंसर हो गया आपका। ठीक, एक बार देख लें प्रश्न को पूरा यहाँ से, इतना ये है आपका। और इसके बाद अगर कोई दिक्कत है वीडियो को बैक करके देख लें आप, ठीक है।